आप सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है इस वीडियो में हमारे। और आज मैं आपको परमेश्वर के एक बहुत सी प्यारे से वचन को शेयर करने जा रही हूँ और आई होप कि आपको समझ में आए, परमेश्वर का आत्मा आपको उस वचन का प्रकाशन दे। तो वचन है पुराने नियम से सबोपदेशक 5 अध्याय। जब आप पढ़ते हैं कि उतावली मन्नत ना मानना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें इस अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम होता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होता है। और आप लोग जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जब हम लोग परमेश्वर में जाते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, किस तरह से हम चलें, किस तरह से हमारा चाल चलन होना चाहिए। ये नहीं कि हम परमेश्वर के भवन में गए और उतावली से आकर बिना हमने वचन पढ़े, वचन समझे, परमेश्वर के ज्ञान को समझे बिना हम उतावली में बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन ये सब बातें हमें नहीं कहनी चाहिए। जैसे कि आगे बताता है परमेश्वर का वचन कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम होता है। आप जो ये संसारिक लोग हैं जो बड़े बड़े डोनेशन करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो उनकी भूल है। क्योंकि ऐसे करने वाले लोगों से परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता। परमेश्वर कोई रिश्वतखोर नहीं है कि आप उसके लिए पैसों का दान कर देंगे या ये कर देंगे वो तो उससे प्रसन्न होगा, नहीं। वो तो है, ठीक है, आप लोग करिए, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो वचन, परमेश्वर के कलाम से हमें चलना है। दान तो हम बहुत कर देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हम आज्ञाओं में नहीं बने रहते वो दान स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। दोनों का बैलेंस सही रहना चाहिए हमारे जीवन में, कि हमारे अंदर परमेश्वर की बातें भी रहें और हम दान भी करें, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आगे वचन बताता है कि जैसे बहुत से लोग उतावली में आके बहुत सी बातें कह देते हैं परमेश्वर के सामने, तो वही उतावली में आकर हमें परमेश्वर के सम्मुख कोई भी ऐसी बात ना निकालें। क्योंकि ये सब परमेश्वर को मतलब परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम उतावली में आकर बहुत सी बातें कहते हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं। इसलिए तेरे वचन थोड़े होने चाहिए। हमें जो बोलना है सोच समझ के बोलना परमेश्वर के सम्मुख, ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी डींगे मार दें और उन्हें पूरा करने में न करें। फिर आगे वचन बताता है कि जैसे कार्य की अधिकता से सुपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हमें बहुत सी बातें नहीं बोलनी परमेश्वर की। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें नहीं हाँकनी है कि परमेश्वर हमारे लिए आप ऐसा कर दीजिए, हम बहुत बड़ा दान करेंगे, ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। मन्नत हमने मानी है तो उसे पूरा करने में हमें देर नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारी जो विशेष पूरी हो जाती है, जो इच्छा पूरी हो जाती है मन्नत के द्वारा, तो उस मन्नत को भी हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है कि मैंने तो इसके लिए पूरा करा लेकिन ये नहीं पूरा कर रहा है। तो वही परमेश्वर का वचन कहता है मन्नत मानने में विलंब, मतलब पूरी करने में विलंब ना करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम विलंब करते हो, जो भी मन्नत तू माने, जो भी कुछ मुँह से अपने निकाले, उसे पूरा कर। क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख अगर मन्नत मानते हैं तो उसे मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप मन्नत मान रहे हैं तो उसे पूरा कीजिए, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मन्नत माने। क्योंकि बहुत से मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं कि जैसे हम पुराने जीवन में जीते थे, मन्नत मानते थे, क्या परमेश्वर के आज्ञा में, परमेश्वर के कलाम के हिसाब से हम मन्नत मांग सकते हैं? तो हाँ, आप लोग मान सकते हैं, लेकिन उसे पूरा कीजिए और उतनी ही मन्नत मानिए, उतना ही बोलिए जितना आप कर सकते हैं, जितनी यथा सामर्थ्य आपके अंदर है। अगर नहीं आप उस योग्य तो आप मन्नत मत मानिए। परमेश्वर आपको ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप मन्नत ही मानिए तभी मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूँगा, नहीं। आप प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहिए, तब भी परमेश्वर आपको खुश रखेगा। और अगर मन्नत मानते हैं, अगर उसे आप पूरा करते हैं, तब भी परमेश्वर आपको प्रसन्न रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कहकर तू अपने आप को पाप में ना फंसाना, ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। क्यों ऐसा हो कि यहोवा परमेश्वर तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न होए और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। तो भाइयों और बहनों, आप लोग अगर चाहते हैं परमेश्वर के कोप से बचे रहें, परमेश्वर के क्रोध से बचे रहें, तो आप लोग प्लीज़ मन्नत ना मानिए। अगर मानिए तो उसे पूरा कीजिए। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक
तरह से मतलब हमको और आपको जांचता परखता है, इसलिए हमें अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए अगर मानी है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और उतना ही बोलें जितना हम कर सकते हैं, बड़े बड़े बोल निकालना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बोलने में तो हम लोग आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब उसे करना होता है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो इसलिए हम उतना ही बोलें जितना परमेश्वर के सामने हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से नहीं प्रसन्न होता। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा कीजिए। इसको कोई मजाक मत लीजिए कि हमने मन्नत मानी नहीं पूरी तो नहीं पूरी हुई, क्या करें, कोई बात नहीं, ये भूल से हो गया, कि साफ साफ लिख चुका है वचन में कि मन्नत ऐसा कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाइए कि ये हमसे भूल से हो गया। इसलिए परमेश्वर के आप जब भवन में जाते हैं एकदम सावधानी से चलिए, सोच विचार के कि हमें क्या बोलना है, क्या समझना है। परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, हे प्रभु आप हमारे अंदर वास कीजिए, आप हमसे अच्छी बातें निकलवाइए, अच्छा सब कुछ करिए। तो ऐसा करेंगे आप तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि आप बड़े तावली से गए बहुत ही स्पीड से कि हम परमेश्वर ये करेंगे, परमेश्वर आपके नाम से हम वो करेंगे, तो ये सब बहुत ही बेकार बातें होती हैं, परमेश्वर को नहीं पसंद है। क्योंकि ये मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस मन्नत का जो है, जो मैंने आज टॉपिक बताया, आपको इसका अर्थ और इसका सब कुछ समझ में आया होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलूँगी इसी तरह से आपके साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर आप लोगों का आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। जय मसीह।